So students, The Thief is Caught is written by Emil Erich Kästner. Emil Erich Kästner was a German author, poet, and screenwriter known for his humorous but wise poems. He is well known for his children's books like Emil and the Detectives. He was nominated for the Nobel Prize in Literature 4 times. His books are notable for their humorous style and minimal use of words. इनके जो भी नॉवेल वगैरह होती थी, जो भी स्टोरी होती थी, वो उनमें जो वर्ड्स यूज़ होते थे वो मिनिमाइज होते थे. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ we will start our reading. In this story, there are 3 main characters. So our story moves through these 3 characters. First one is Emil. Emil, who is a little boy. Second, Blackhead, who is an unknown person. And Emil named him Blackhead. Why? Because he didn't know his name. So he named him Black Hat. And one is Paul, who's met in other city to the Emil. जो एमिल को अदर सिटी में मिलती हैं जब वो ग्रैंड माँ के घर विजिट करने जाता है तब. Now let me see what happened in the story. Okay. Emil is a little boy who lives with his mother. Although she has very little money, she gives Emil some to give his grandmother and some to spend in the city. Emil experiences an unexpected adventure on the way. Read on the find out what happens. I have already explained it. Okay, now there were 4 other people in the compartment of the train along with Emil. एमिल के साथ 4 अदर पीपल भी थे कंपार्टमेंट में. कंपार्टमेंट में इट मीन्स ट्रेन के कंपार्टमेंट में. वेयर वॉज ही गोइंग? ही वॉज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर. ओके, वो अपनी ग्रैंड मदर के पास जा रहा था. ओके ना, सो जब वो ग्रैंड मदर के पास ना जा रहा था तो ट्रेन के कंपार्टमेंट में उसके साथ 4 अदर पीपल भी थे. वन वॉज अ मैन हु वॉर अ ब्लैक हैट. उनमें से एक आदमी था जिसने ब्लैक हैट पहन रखी थी. एमिल समहाउ डिडंट लाइक हिम. ही डिड नॉट नो द मैन्स नेम. क्योंकि एमिल जो था उसका नाम नहीं जानता था. सो एंड थॉट ऑफ हिम हैज़ ब्लैक हैट. तो इसलिए उसने सोचा कि ये ब्लैक हैट है. सो ही नेम्ड हिम ब्लैक हैट बिकॉज ही वॉर ब्लैक हैट. ओके. Now, when Emil was left alone with Black Hat in the compartment, he decided to watch the men carefully, although he was feeling sleepy. जब कंपार्टमेंट में केवल एमिल के साथ ब्लैक हैट बचा था. पहले 4 अदर पीपल थे बट लास्ट में केवल ब्लैक हैट बचा था. वह जब एमिल जो था केवल एमिल के कंपार्टमेंट में ब्लैक हैट बचा था, लेफ्ट था, तो एमिल ने डिसाइड किया कि वो उस मैन को केयरफुली वॉच करेगा. बट व्हाट हैपेंड विद एमिल? एमिल फील स्लीपी. एमिल को नींद से आ रही थी. सो इट वॉज वार्म इन द कंपार्टमेंट एंड सून एमिल फेल अस्लीप. क्योंकि सर्दी का मौसम था, विंटर का मौसम था, और जो कंपार्टमेंट थी उसमें वो कंपार्टमेंट जो था वो वार्म हो रहा था, गर्म हो रही थी, और बहुत जल्दी एमिल को नींद आ गई. सो एमिल फेल अस्लीप. सो गया वो. When he woke up, Emil realized that Blackhead was gone and so was his money. जब एमिल सोकर उठा तो उसे ये रियलाइज़ हुआ कि उसकी मनी जो है, Blackhead was gone and so his money, Blackhead जो है वो चला गया है और उसकी मनी भी चली गई है. Tears filled his eyes when the train stopped. जब ट्रेन स्टॉप हुई उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे. Emil spotted Black Hat as he was getting out the next compartment. तो एमिल जो था उसने ब्लैक हैट को देखा था जब वो नेक्स्ट कंपार्टमेंट से
उतर रहा था। ही क्विकली पिक्ड अप हिज बैग एंड फॉलोड द मैन। उसने फटाफट अपने बैग को पिक किया, इट मीन्स कि उठाया, और ब्लैक हैट को फॉलो करने लगा। A few minutes later, Emil saw Black Hat go into a cafe. थोड़ी देर बाद एमिल ने क्या देखा कि वो जो ब्लैक हेड था वो किस में चला गया था? कैफ़े। कैफ़े क्या होता है स्टूडेंट्स? कैफ़े है स्मॉल रेस्टोरेंट दैट सेल्स स्नैक्स और ड्रिंक्स, जहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता है जहाँ पे स्नैक्स और ड्रिंक्स वगैरह मिलती हैं। ओके, सो थोड़ी देर बाद उसने देखा, जब वो फॉलो कर रहा था ब्लैक हेड को, तो उसने देखा कि वो कैफ़े के अंदर चला गया। इंस्टीड ही स्टॉप्ड ऑन द रोड एंड वॉच्ड, और उसके बाद ब्लैक हैट विल पे फॉर हिज कॉफ़ी विद मदर्स मनी। वो जो था वो वहीं पर रोड पर स्टॉप हो गया था, रुक गया था, और वहाँ से उसने क्या देखा? ब्लैक हैट जो है वो पे कर रहा है अपनी कॉफ़ी के लिए, और वो जो पे कर रहा था मनी वो किसकी थी? उसके मदर की मनी थी। दो एमिल ही फेल्ट वेरी वेरी सैड एंड लुक्ड सैड। उसे काफ़ी बुरा लगा और वो काफ़ी उदास हो गया। व्हाट्स द मैटर? समवन आस्क्ड। किसी ने पीछे से उसे पूछा, क्या बात है? एमिल टर्न राउंड एंड सॉ अ बॉय वॉज देयर। एमिल जो होता है उसी समय टर्न करता है और क्या देखता है कि वहाँ पे एक बॉय है। ही टोल्ड द बॉय वॉट हैड हैपेंड। वो जो है वो बॉय को अपनी सारी स्टोरी बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था। आई मस्ट गेट द मनी बैक, एमिल टोल्ड द बॉय। आई हैव टू गिव इट टू माई ग्रैंड मदर। उसने उस बॉय से बोला कि मुझे अपने पैसे वापस चाहिए, मुझे अपनी मदर को ग्रैंड मदर को देने हैं। आई हेल्प यू, सेड द बॉय हुज नेम वॉज पॉल। तो वो जो बॉय था उसका नाम क्या था? पॉल। पॉल कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा। एंड माई फ्रेंड्स विल ज्वाइन मी, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे ज्वाइन करेंगे। इट मीन्स माई फ्रेंड्स ऑल्सो हेल्प यू। द मैन इज ईटिंग नाउ, वॉच हिम वाइल आई रन एंड कॉल देम। वो जो आदमी था वो क्या कर रहा था? द मैन इज ईटिंग नाउ, अब वो खा रहा है। वॉच हिम वाइल आई रन एंड कॉल देम। पॉल रैन ऑफ एंड सून रिटर्न विथ लॉट्स ऑफ बॉयज़। पॉल जो है वो रैन करता है, जाता है और अपने फ्रेंड्स को बुला करके लाता है। जो उसके फ्रेंड्स थे पॉल के, उन सभी को दौड़ करके जा करके बुला कर लाता है, और बहुत सारे बॉयज़ के साथ वो रिटर्न होकर के आता है। ठीक है, लेट्स बी डिटेक्टिव्स एंड गेट द मनी बैक, एमिल सेड। एमिल कहता है कि चलो हम डिटेक्टिव की तरह वर्क करेंगे और अपने मनी को, अपने पैसे को वापस लेके आएंगे। Paul told a little boy called Tuesday to go home because he had a telephone in his house. पॉल जो है एक छोटी सी बॉय को कहता है ट्यूसडे टू गो होम, घर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके घर पर टेलीफोन था। वी कैन गिव ऑल द न्यूज़, हम तुम्हें सारे न्यूज़ देंगे। ही सेड। हु सेड? पॉल सेड टू लिटिल बॉय ट्यूसडे। ओके, एक छोटा सा बॉय था ट्यूसडे, उसके फ्रेंड्स के ग्रुप में। उसे पॉल क्या कहता है? उसके घर वापस जाने को कहता है। वाई? बिकॉज टेलीफोन वॉज इन हिज हाउस, क्योंकि उसके घर पे टेलीफोन था। एंड यू कैन पास इट ऑन, विल ऑल्सो नीड सम फूड और मनी। तुम वहीं पर रहना, और जब हमें फूड की और मनी की ज़रूरत होगी हम तुम्हें बता देंगे। सम बॉयज़ हु लिव्ड नियर बाय रैन होम फॉर फूड, दे ऑल लुक्ड इन देयर पॉकेट्स टू सी इफ़ दे हैड एनी मनी। कुछ बॉयज़ जो होते हैं वहीं नज़दीक में रहते हैं, वो दौड़कर घर जाते हैं। किसके लिए? फूड लाने के लिए, खाना लेने के लिए, फूड लेने के लिए अपने घर जाते हैं। एंड दे ऑल लुक्ड इन देयर पॉकेट्स, और फिर उसके बाद वो सारे अपने पॉकेट्स चेक करते हैं कि उनके पॉकेट्स में कुछ मनी है या नहीं। जस्ट देन ब्लैक हैट केम आउट ऑफ द कैफे एंड गॉट इनटू अ टैक्सी। एमिल एंड सम ऑफ हिज न्यू फ्रेंड्स गॉट इनटू अनदर टैक्सी। और तभी वो क्या देखते हैं कि जो ब्लैक हैट है वो कैफ़े से निकलकर एक टैक्सी में बैठता है। एमिल और उसके जो फ्रेंड्स थे, सम ऑफ हिज न्यू फ्रेंड्स, जो उसके न्यू फ्रेंड्स बने थे, पॉल और उसके जो अदर फ्रेंड्स थे, वो सारे अदर टैक्सी में बैठते हैं।
प्लीज़ फॉलो दैट कार, एमिल टोल्ड द टैक्सी ड्राइवर। एमिल जो है वो टैक्सी ड्राइवर से बोलता है कि उस कार को फॉलो करो। ब्लैक हैट गॉट आउट ऑफ हिज टैक्सी एंड वेंट इनटू अ होटल। ब्लैक हैट जो होता है वो टैक्सी से बाहर निकलता है और एक होटल में जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट। The boys got out and Paul telephoned Tuesday from a booth. We are all here at the hotel, he said. Okay, और उसके बाद जो बॉयज़ होते हैं और पॉल जो होता है, सभी कोई निकल जाते हैं, बाहर निकलते हैं टैक्सी से बाहर। और उसके बाद पॉल जो होता है वो टेलीफोन करता है अपने फ्रेंड ट्यूसडे को। कहाँ से? बूथ से। और कहता है कि हम सभी यहाँ पर होटल में हैं। Soon the front yard of the hotel was crowded with boys. जो होटल का फ्रंट यार्ड था, ओके, जो फ्रंट यार्ड था वो क्राउडेड हो जाता है बॉयज़ से, क्योंकि पॉल के जो फ्रेंड्स थे वो भी उनके साथ गए थे। ओके, सो ओ डियर ही विल सी अस नाउ, वन ऑफ द बॉय विस्पर्ड। उनमें से एक बॉय जो होता है वो विस्परिंग करता है। विस्परिंग इट मीन्स फुसफुनाना। ओके, व्हेन लो वॉइस यू टोल्ड लो वॉइस इन समवन ईयर्स, दैट इज कॉल्ड विस्पर्ड। जब आप बहुत ही लो वॉइस में किसी अदर के कान में बोलते हैं उसको विस्परिंग बोलते हैं। ओके, तो उनमें से एक बॉय था वो विस्परिंग करता है, बोलता है ओ डियर ही विल सी अस नाउ, वो अभी हमें देख लेगा। That's what we want him to do, said Emil, and that's how we are going to frighten him. When he sees so many of us, he may get scared and throw the money at us before we make a noise. Okay? सो उनमें से एक बॉय जो होता है वो क्या कहता है, विस्परिंग करता है और बोलता है कि अगर हम सब यहाँ एक जगह इकट्ठे रहेंगे, गैदर्ड रहेंगे, तो हो सकता है वो हमें भी देख लें। सो हमें क्या करना चाहिए? दैट्स वॉट वी वॉन्ट हिम टू डू। हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? एमिल कहता है दैट्स हाउ वी वर गोइंग टू फ्राइटन हिम। ओके, हम चलो हम चलते हैं, हमें उसको क्या करना चाहिए? डराना चाहिए। व्हेन ही सी सो मेनी ऑफ, जब वो हमें इतनी सारी संख्या में देखेगा, जब बहुत सारी संख्या में, बहुत सारे नंबर्स में देखेगा, सो ही मे गेट स्केयर्ड, हो सकता है कि वो डर जाए। एंड थ्रो द मनी एट अस बिफोर, और हो सकता है डर के मारे जब वो स्केयर्ड हो जाए तो वो जो मेरी मनी है वो हमारे सामने फेंक दे। वी मेक अ नॉइज। ओके, बिफोर वी मेक अ नॉइज, जब वो ही मे गेट स्केयर्ड एंड थ्रो द मनी एट अस बिफोर वी मेक अ नॉइज। उसके बाद हम क्या करेंगे? शोर मचाएंगे। जब वो स्केयर्ड होके मनी हमारे सामने फेंक देगा तो हम क्या करेंगे? नॉइज करेंगे, आवाज़ करेंगे, शोरगुल मचाएंगे। ओके, सो students, I hope you must have understood. So you will read till this paragraph. Okay, we will continue our chapter in next class. So you have to read till now. Okay.